इसरो की एक और कामयाबी, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की ओर करीब पहुंचा। विक्रम लैंडर की दूसरी और आखिरी डीबूस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूरी हुई। अब 25 किलोमीटर और 135 किलोमीटर की ऑर्बिट में है लैंडर। इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है इसरो। अब बस 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग का इंतजार। विक्रम लैंडर ने चांद की नई फोटो भी भेजी। फोटो में कोने से झांकती नजर आई धरती भी दिखी और 17 अगस्त की दोपहर ली गई थी तस्वीर। वाराणसी में मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा, लोगों ने किया हवन। लद्दाख में बहुत बड़ा सड़क हादसा, सेना के जवानों को ले जा रही गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 9 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी। लद्दाख में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी लद्दाख हादसे पर दुख जताया, जवानों को श्रद्धांजलि दी। यूपी के बरेली में फिर दंगा भड़काने की साजिश। सोशल मीडिया पर 9वीं क्लास के 2 नाबालिग छात्रों के धार्मिक पोस्ट के लेकर बवाल हुआ। भीड़ ने सड़क पर उतरकर की नारेबाजी, पुलिस से हुई थी धक्का मुक्की। थाने का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस ने बातों बातों में भीड़ को समझाकर वापस भेजा। बहेड़ी के सीओ तेजवीर सिंह ने उन्मादी भीड़ को समझाया। देर रात एसएसपी, आईजी, कमिश्नर और डीएम समेत सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। दोनों पक्ष के नाबालिग आरोपियों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया। माहौल बिगाड़ने के आरोप में 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। हंगामे के बाद एक्शन में प्रशासन, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे अमित शाह। दोपहर 12:30 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा कार्यक्रम। शाम 3:30 बजे से करीब भोपाल से ग्वालियर पहुंचे अमित शाह। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे, करेंगे संबोधित। बीजेपी के संपर्क अभियान में भी शामिल होंगे अमित शाह। नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, नूह की तरह मध्य प्रदेश में भी दंगा करवाना चाहती है बीजेपी। दिग्विजय सिंह के आरोप पर एमपी के मंत्री कमल पटेल का पलटवार, कहा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सठिया गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज एमपी के सतना जाएंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक में लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया गारंटी कार्ड, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा। छत्तीसगढ़ की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील, एक बार मौका दो तो पूरी दूसरी पार्टियों को भूल जाओगे। केजरीवाल का दिल्ली मॉडल देश में सफल, इस मॉडल को पूरे देश के लोग चाहते हैं। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद बोले अशोक गहलोत, राजस्थान में जनता दोबारा बनाएगी हमारी सरकार। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती के मौके पर किसानों को बड़ा तोहफा देंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। 24 लाख किसानों के खातों में 1895 करोड़ करेंगे ट्रांसफर। आज लद्दाख दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पेंगोंग लेक और वहां पर पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। राजीव गांधी की जयंती पर दिल्ली में उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 6 सितंबर को जारी होगा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 2 सितंबर की राहुल गांधी का दौरा। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, 2 सितंबर को रायपुर जाएंगे राहुल। 8 को मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे दौरा। केजरीवाल की गारंटी से कांग्रेस ने किया किनारा। सुप्रिया श्रीनेत बोली, छत्तीसगढ़ में बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट आने पर बोले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जरूरी नहीं कि हम भी लिस्ट करें जारी। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जल्द ही टिकट चयन की दिशा में काम होगा शुरू। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया, हम सब एक हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं है। राजस्थान में जीतने वाले को ही मिलेगा टिकट, सीएम अशोक गहलोत का बयान। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान, राहुल प्रियंका खुद तय करेंगे कहां से लड़ना है चुनाव। प्रमोद कृष्णम की मांग, प्रियंका गांधी को पीएम फेस करे घोषित, चुनाव मोदी वर्सेस प्रियंका होगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सवाल, पीएम केयर फंड में पैसा कहां से आ रहा है, देश को जानने का ये अधिकार। पंजाब में विधायक संदीप जाखड़ को कांग्रेस ने किया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। शिवसेना के मुखपत्र सामना में विरोध में उतरी बीजेपी, अखबार की प्रतियां जलाई। देवेंद्र फडणवीस के बारे में छपी थी विवादित खबर।
बीजेपी के विरोध पर भड़की उद्धव गुट की शिवसेना। प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, अखबार जलाना उनकी मानसिकता दर्शाती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे उद्धव ठाकरे अब तक 13 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी के हालात का ले चुके हैं जायजा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी जेपी नड्डा अगले सप्ताह पार्टी महासचिवों के साथ करेंगे बैठक। टीएमसी नेता फरहाद हकीम के दामाद यासर हैदर कांग्रेस में शामिल अधीर रंजन चौधरी मौजूद रहे। दिल्ली के एक कार्यक्रम में आरजेडी नेता मनोज झा ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, बीजेपी का कमल कीचड़ पानी में नहीं आग में खिल रहा है। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था पर मंत्रियों की बैठक। पीएम मोदी बोले, जन धन और आधार ने वित्तीय लेन देन में क्रांति लाई। G20 की बैठक में डीपीआई, साइबर सुरक्षा और कौशल विकास पर मिली सहमति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। G20 की बैठक को लेकर जयराम रमेश का अटैक। कहा, चुनावी फायदे के तौर पर हो रहा है बैठक का इस्तेमाल। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला, मामले की सीबीआई जांच करा रही है सरकार। वायुसेना ने हैवी ड्रॉप सिस्टम का किया सफल परीक्षण। 7 टन तक के वाहन, गोला बारूद और मशीनों को पैराशूट से नीचे गिराने में होता है उपयोग। जादवपुर विश्वविद्यालय हत्याकांड के तीनों आरोपी कोर्ट में पेश। 31 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन की ममता सरकार से मांग, कानून पारित कर रैगिंग को प्रतिबंधित करना चाहिए। कोलकाता में नगर निगम के क्लब में जमकर बवाल। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपस में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के पार्षद। राजस्थान सरकार ने 62 करोड़ से ज्यादा का फंड किया जारी। जोधपुर सिटी में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से जुड़े काम होंगे। उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड हटाए गए। कर्नाटक सरकार के खिलाफ 23 अगस्त को बीजेपी का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार और तानाशाही के मुद्दे पर घेरेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे। प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों से मिलेंगे जेपी नड्डा। शिमला शिव मंदिर हादसे वाली जगह भी जाएंगे। हिमाचल के सीएम को केंद्र से उम्मीद, आर्थिक सहयोग की पहली किश्त जल्द मिलेगी। शिमला शिव मंदिर लैंडस्लाइड के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। शिमला में लैंडस्लाइड के चलते लोगों में खौफ। निचले इलाके में बसे लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर किया शिफ्ट। शिमला में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। पर्यटक हिल स्टेशन पर घूमने पहुंचे। मॉल रोड में दिखी चहल पहल। पर्यटकों से गुलजार हुआ इलाका। सीएम नीतीश कुमार ने सूखा प्रभावित जिलों का किया एरियल सर्वे। बिहार में 30% कम बारिश हुई। नागपुर सहित विदर्भ में ज्यादातर इलाकों में 15 से 20 दिन तक बाद हुई बारिश। किसानों ने ली राहत की सांस। बारिश में नहीं होने से खेतों में पड़ गई थी दरारें। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर 3 से 4 दिन और बारिश नहीं होती तो फसलों के उत्पादन में कमी आती। चेन्नई में बीती रात हुई बारिश। कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। गोपालगंज में आवासीय विद्यालय में कक्षा 1 के छात्र की हत्या। स्कूल की छत पर छात्र का शव मिला। पुलिस के मुताबिक ईंट से मारने के बाद गला दबाकर की गई हत्या। मामले का जल्द खुलासा करने का दावा। गया में बालू माफियाओं ने पुलिस पर किया हमला। वाहन के शीशे तोड़े। 3 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस की टीम ने बालू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अररिया हत्याकांड को लेकर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, सरकार की कार्रवाई की भी चर्चा करे विपक्ष। 24 घंटे के अंदर 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार। अररिया के मृतक पत्रकार के पिता का बयान। विमल ने हत्या के 3 से 4 दिन पहले ही पुलिस से लगाई थी सुरक्षा की गुहार। जेडीयू चीफ ललन सिंह का बयान। बिहार में कानून व्यवस्था की दिक्कत नहीं है, बीजेपी सियासत कर रही है। ललन सिंह का आरोप, दरभंगा एम्स नहीं बनाना चाहता है केंद्र। राज्य सरकार ने 6 लेन के पास दी है जमीन। बिहार में टीचर अब बोरे के साथ स्कूल का कबाड़ भी बेचेंगे। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। थाने में पालतू डॉग पर एसिड फेंकने वाली महिला पर केस दर्ज। सीसीटीवी के आधार पर की गई कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन। 8 अलग अलग इलाकों में 3.20 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड बरामद। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। 38 लाख की ड्रग बरामद। असम के करीमगंज में असम राइफल्स ने 2 तस्करों को पकड़ा। 23 लाख की हेरोइन बरामद। खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन के इंजन में लगी आग। ग्वालियर के पास हुआ हादसा। केरल के कन्नूर में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का आरोप। हरियाली तीज के मौके पर जयपुर में जश्न। सिटी पैलेस से तीज माता की शोभा यात्रा निकाली गई। चंडीगढ़ में राजभवन में हरियाली तीज समारोह। हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय और कई नेता शामिल। एआईएडीएम के कार्यकर्ताओं ने मदुरई में पलानीस्वामी का किया स्वागत। बड़े पैमाने पर जुटे कार्यकर्ता। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वंदे भारत कन्नूर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में की यात्रा।
डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह फुलटन काउंटी जेल में कर सकते हैं सरेंडर। जॉर्जिया में 2020 के इलेक्शन रिजल्ट में साजिश का मामला। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में जंगल की आग से गहराया संकट, आपातकाल भी घोषणा। प्याज के दाम को कंट्रोल करने के लिए सरकार का फैसला, 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर लगेगा 40% शुल्क। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 आज डबलिन में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। तीनों मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। T20 सीरीज जीतने के लिए दूसरा मैच जीतना चाहेगा भारत। दूसरे T20 में क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर, डबलिन में मौसम रहेगा साफ, बारिश नहीं बनेगी बाधा। यूएई ने T20 क्रिकेट में किया बड़ा उलटफेर, न्यूजीलैंड को दूसरे T20 में 7 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 143 रनों का दिया था लक्ष्य। यूएई ने 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर जीत लिया मैच। सौरव गांगुली ने विराट कोहली को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर को दिया जवाब। कहा, जितना भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं विराट कोहली को खेलते रहना चाहिए। आईसीसी ने लॉन्च की शुभंकर जोड़ी क्रिकेटर शेफाली वर्मा और यश धुल रहे मौके पर मौजूद। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर वायरल, सर्जरी के बाद दोस्तों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। पीएम मोदी ने अंडर 20 महिला कुश्ती टीम को दी शुभकामनाएं, लिखा भारतीय महिला पहलवानों की शानदार और भी बड़ी जीत। लखनऊ में सुपरस्टार रजनीकांत ने की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। अपनी फिल्म जेलर की स्क्रीनिंग के सिलसिले में लखनऊ पहुंचे थे रजनीकांत। एथनिक लुक में नजर आई शिल्पा शेट्टी, अलग अलग ड्रेस पहनकर साउथ इंडियन गाने पर थिरकी।